नमस्कार। आज हम नागरिक शास्त्र का अगला प्रकरण शुरू करने वाले हैं। जिस प्रकार से स्प्लिटअप में जो प्रकरण दे दिया है उसको अभी हम देखने वाले हैं और उसके अनुसार जन सुविधाएं जो 8वां प्रकरण है उसको अभी हम देखने वाले हैं। जन सुविधा इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम मद्रास का एक उदाहरण देख रहे हैं और वहां पे 4 भाग है। उनमें से एक है अन्ना नगर, दूसरा है सैदापेट, तीसरा है मणिपाकम और चौथा है मैलापुर। अब ये जो 4 भाग है, जिस प्रकार की जन सुविधाएं इस भाग में किस प्रकार से मिलती है, कहां कहां पे किस किस प्रकार से कम या ज्यादा, हम उस प्रकार से देखने वाले हैं। चेन्नई के लोग और पानी। चेन्नई के लोग से एक उदाहरण दे दिया, नगर में रहते हैं, भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह खासा इलाका आकर्षण है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। ये अन्ना नगर का इलाका है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम के परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। अब इस भाग में यदि देखेंगे, अन्ना नगर का ये भाग है, यहाँ पे सभी सरकारी बड़े बाबू रहते हैं, अफसर रहते हैं। यही इस भाग में 24 घंटे पानी उपलब्ध है और जब भी कभी इन कैसे खाद्य बार यदि पानी उपलब्ध नहीं है तो फौरन वहां के अधिकारी, वहां के जो पदस्थ अधिकारी है उनसे फोन करते हैं और तुरंत वहां पे टैंकर आ जाता है। उनके सामने बाग बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, हर दिन वहां पे मोटर गाड़ी वगैरह धोई जाती है और वहां पे पानी की कतई कमी नहीं है। ये अन्ना नगर का इलाका है। अब हम दूसरा भाग देखेंगे। यहाँ पे सुब्रमण्यम, मैलापुर का ये भाग है। सुब्रमण्यम यहाँ पे एक अपार्टमेंट में रहता है। यहाँ पे पानी की कमी है और नगर निगम 2 दिन में एक बार यहाँ पे पानी उपलब्ध करा देता है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से भी पूरी हो जाती है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे निजी बोरवेल है, लेकिन बोरवेल का पानी खा रहा है। हर एक कोई उस पानी का इंतजाम नहीं कर सकता या उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। विशेष तौर पर पीने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन दूसरे कामों के लिए इस पानी का इस्तेमाल वहां के लोग करते हैं, साफ सफाई के लिए वगैरह। इस प्रकार से दूसरे कामों के लिए टैंकर का पानी खरीदना पड़ता है। और यहाँ पे जो सुब्रमण्यम का हम उदाहरण देख रहे हैं, टैंकरों से वो भी पानी खरीदता है और उसको लगभग 500 से 600 रुपए हर महीने खर्च करते पड़ते हैं। पानी के पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण भी लगवाया। आरओ सिस्टम यहाँ पे घर घर में दिखाई देती है। ये भाग है मद्रास के मैलापुर का। पहला जो भाग हमने देखा मद्रास के ही, चेन्नई का ही अन्ना नगर का भाग है, जहां पे बड़े अफसर रहते हैं। अब ये सर्वसाधारण लोग रहते हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े से संपन्न है और जो पानी खरीद सकते हैं। ज्यादातर पर फ्लैट वगैरह उस भाग में ये लोग रहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा भाग है मणिपाकम। मणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में रहता है। अब इस भाग में यदि देखेंगे तो उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है और पानी की कमी के कारण वो अपने परिवार को भी चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के पानी के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पहला भाग जहां पे 24 घंटे पानी है, दूसरा भाग वहां पे 2 दिन में पानी आ जाता है। अब ये तीसरा मद्रास का, चेन्नई का भाग है, जहां पे 4-5 दिन में एक बार पानी आ रहा है और यहां तक कि पानी की भी कमी है और इसके पास आर्थिक संपन्नता भी उतनी नहीं है और इसके कारण वो अपने परिवार को भी यहां पे नहीं ला पा रहा है, पानी की कमी के कारण। अब ये चौथा उदाहरण है। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है, न ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है
और इस नल में हर दिन 20 मिनट तक के लिए ही बोरवेल का पानी आता है और इस दौरान एक परिवार को अधिकतम 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इस पानी को लोग नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी नहीं मिल पाता है और उन्हें टैंकरों का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अब ये चौथा भाग है सैदापेट का। चेन्नई की ये 4 भाग है, अन्ना नगर, मणिपाकम, सैदापेट। अब इन चारों भागों में से यदि हम देखेंगे तो हर जगह पे ये 4 भाग हैं, अन्ना नगर, मणिपाकम, मयलापुर और सैदापेट। और इन चारों भागों में से अन्ना नगर में बड़ी मात्रा में पानी की उपलब्धता वहां पे है। वहां के लोगों ने अपने आसपास बाग बगीचे भी लगा देते हैं। 24 घंटे पानी का यहाँ पे इंतजाम है। दूसरा जो भाग हमने देखा था मयलापुर का, यहाँ पे 2 दिन में एक बार पानी आता है और वहां पे बोरवेल वगैरह, उससे वहां के लोग अपनी सुविधा निर्माण कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण वो पानी खरीद सकते हैं। जो तीसरा भाग है मणिपाकम का, यहाँ पे आर्थिक भी तंगी है और इसके कारण शिवाजी से वो अपने परिवार तक वहां पे नहीं ला पा रहा है। और जो चौथा भाग है पद्मा, यहाँ पे रहती है और यहाँ पे सैदापेट का भाग है। 30 घरों के भीतर एक ही नल है, वहां पे मुश्किल से 2 से 3 बाल्टी एक परिवार को पानी मिल जाता है। अब यदि हम इसी प्रकार से देखें तो जीवन के अधिकार के रूप में पानी सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, पानी हर एक के लिए आवश्यक है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। सबसे ज्यादा मात्रा में बीमारियों का यदि प्रमाण कहां से हो तो उसका कारण जल जनित बीमारियों के कारण है। और भारत जैसा देश जहां पे स्थिति यह है कि जिन देशों में 10 पेशिश, हैजा जैसे बीमारियों से सबसे ज्यादा मामले में विश्व में सामने आ जाते हैं, उनमें से उनका स्थान काफी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज इस देश में 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनमें से ज्यादातर पर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। यानी सबसे ज्यादा मामले, मौत के मामले पानी के कारण हो जाते हैं और उनमें से सबसे ज्यादातर अधिकतम बच्चों का संख्या उसमें से ज्यादा है। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इस मौत को रोका जा सकता है, जो हर रोज 1600 मर रहे हैं। लगभग 40-45 हजार लोग हर महीने और लगभग 5-5.5 लाख लोग हर साल पानी के कारण मर रहे हैं। इन मौतों को हम रोक सकते हैं क्योंकि जीवन के जीने के तौर पर पानी एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और हमने संविधान में भी ये कहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। हमारे पास जीवन जीने का अधिकार दे दिया है संविधान के तहत और उसके अंतर्गत 21 संविधान के 21 के अनुच्छेद के अंतर्गत हमें यह आवश्यक है कि सरकार हर एक नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी दे। इसका मतलब यह है कि अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से पानी मिले।
कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। सार्वभौमिक पहुंच इसका मतलब हर एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए पानी मिलना चाहिए, आसानी से उसको पानी मिलना चाहिए। न पानी के लिए किसी भी प्रकार से अतिरिक्त पैसा वहां पे लगना चाहिए। और जिस प्रकार से हमें ये जो अधिकार मिला है, सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पानी के गंदगी के सवाल पर महबूब नगर के जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात पर फिर दोहराया है। यहां पे एक किसान ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में शिकायत की थी पानी के संदर्भ में। वहां पे उसके खेती के पास जो कारखाना था, उसके कारण पानी का वहां पे प्रदूषण हो रहा था। एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के लिए पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। इसके आधार पर जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दे दिया था, उसके आधार पर अब यहां पे एक बात देखने लायक है कि यहां पे कम से कम हर एक व्यक्ति के लिए दिन में 90 लीटर पानी की आवश्यकता है, किंतु कलेक्टर ने यह आदेश दे दिया कि सभी को 25 लीटर पानी मुफ्त में मुहैया कराया जाए, स्वच्छ पेयजल। ये जन सुविधा क्या है? पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पानी की तरह अन्य भी कुछ सुविधा होती है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। और पिछले साल में हम स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दोनों विषयों के बारे में, सुविधाओं के बारे में पढ़ा है। जिस तरह से बिजली है, सार्वजनिक परिवहन है, विद्यालय है, कॉलेज है, ये सब कुछ अनिवार्य चीजें हैं और इन सभी चीजों को ही हम जन सुविधाएं कहते हैं। जन सुविधा इसका मतलब सभी लोगों के लिए जो आवश्यक है, ऐसी सुविधाएं, उनको हम जन सुविधाएं कहते हैं। देखेंगे हम दूसरे भाग में।